जन जागा यात्रा। इस यात्रा के संदर्भ में जो यात्रा के अगुवा हैं, आइए हम जानने का प्रयास करते हैं उनकी क्या इच्छा है और ये जो यात्रा ये कर रहे हैं ये कितने दिनों से है और ये यात्रा का उद्देश्य क्या है और कहीं ना कहीं ये यात्रा का जो एक पड़ाव होता है वो इनका पड़ाव कहाँ पे है। हम इस यात्रा के जो अगुवा हैं श्री पवन एक्का जी, उन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं कि ये यात्रा के संदर्भ में ये क्या बोलना चाहते हैं और ये किस तरह की जन चेतना लोगों के बीच में पैदा करना चाहते हैं। जैसे पवन दा, जैसे हमने आपके बारे में जो जानकारी इकट्ठा की, जो यात्रा पिछले विगत 2 दिनों से आप कर रहे हैं, उसका मूलभूत उद्देश्य क्या है आपका? जन जागा न्याय यात्रा, जागा में से छोटानागपुरी भाषा में जगाना होता है। तो हमारे युवा लोग आज बहुत सारे भटके हुए इधर उधर जा रहे हैं, रोजगार का कोई साधन नहीं है और हमारे यहाँ हिंडाल्को ऐसा बड़ी कंपनी है जो बहुत दिन से खनन कार्य कर रही है और 2 बड़ी फैक्ट्री है सिल्ली और रेणुकूट में। हमारे क्षेत्र के बेरोजगार बीच रास्ता से भटक के जंगल की ओर जा रहे हैं। सरकार बड़ी कोशिश कर रही है, लेकिन सरकार ये कोशिश नहीं कर रही है कि हिंडाल्को पे हम प्रेशर करके लोकल लड़कों को रोजगार दिलाए। 4th ग्रेड 3rd ग्रेड में कम से कम झारखंड के लड़कों को तो नौकरी लग ही सकती है। जी, आपने यात्रा का शुभारंभ किस मतलब मूलभूत जो बिंदु था वो तो आपने लगभग बता दिया, कब यात्रा आपने प्रारंभ की और यात्रा को लेकर के जैसे आप जो बता रहे हैं, उल्लेख जो आप कर रहे हैं उसका जो मूलभूत उद्देश्य, क्योंकि देखिए जहां तक मेरी जानकारी है कि आप भी सरकार में हैं, आप जिस पार्टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप अपने जो सरकार है उनसे भी अपनी इन बातों को बोल सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर आपको ये जन चेतना यात्रा अगर प्रारंभ करनी पड़ी तो उसके पीछे उद्देश्य क्या रहा आपका? देखिए, इसके पूर्व सरकार थी, मधु कोड़ा की सरकार थी, हर समय लोग कागज को दिया, उपायुक्त को दिया, लेकिन कागज वहीं के वहीं रह जाता है। तो मैं सोचा कि पदयात्रा के माध्यम शायद सरकार की आँख खुले और लोहरदगा और गुमला के बेरोजगार युवकों को कुछ रोजगार मिले, कुछ परिवार जी पाए। और ऐसे तो हम लोग अब धीरे से ये यात्रा गांधी जी एक प्रेरणा हुए मेरे और उन्हीं के द्वारा, मैं इतिहास का छात्र भी हूँ, तो मैं वो सोच के स्टार्ट किया कि पदयात्रा का माध्यम से शायद युवा वर्ग जागने का कोशिश करे, अपने हक के लड़ाई के लिए आगे आए। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, लड़ाई के तो सारे बेरोजगार युवाओं युवतियों का है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ इस वक्त आप अपने परिवार के साथ भी यात्रा कर रहे हैं और मैं आपकी जो आदरणीय धर्मपत्नी हैं उनसे भी मैं 2 शब्द जानना चाहूँगा कि इस यात्रा के पीछे वो सहयोग आपका कैसे कर रही हैं। थोड़ा सा 2 शब्द बताइए अपनी इस यात्रा के बारे में। इस यात्रा के पीछे जो पवन जी का जो उद्देश्य है वो पूरी तरह से सफल हुआ और ये हम आखिरी पड़ाव तक अच्छी तरह से पहुंच सके। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इनके साथ इनके साथी भी हैं जो काफ़ी दिनों से इनके साथ में यात्रा में इनका सहयोग कर रहे हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। क्या शुभ नाम हुआ भाई साहब आपका? हक, नगड़ी जिला परिषद। चलिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप बताइए इस यात्रा का उद्देश्य आपको क्या लग रहा है कि जन चेतना का जागरण जो हो सकता है क्या, या फिर आपका जो उद्देश्य है वो कहीं ना कहीं फिर रुक जाएगा? नहीं, झारखंड वासी हमारे वहाँ के स्थानीय लोग जागे हुए हैं, सिर्फ उन्हें हल्का सा पुशअप करने का ज़रूरत है, क्योंकि झारखंड एकीकृत बिहार हो चाहे झारखंड हो, बाहर की कंपनियां यहाँ के लूटने का काम किया और यहाँ के बेरोजगारों को धोखा देने का काम किया है। तो अभी हमारे बड़े भाई इनके अगुवाई हम लोग चल रहे हैं और वहाँ के लोगों को जगाएंगे और अपना हक अधिकार इनको दिला के रहेंगे ही, चूँकि वहाँ करोड़ों रुपया का हर बार ये करते हैं, लेकिन वहाँ के युवा बेरोजगार है जो, उनके विषय में हम लोग ज़्यादा सोच रहे हैं। तो इनके अगुवाई हम लोग आगे भी लड़ाई लड़ेंगे और इनके साथ चलने का प्रयास करते हुए इनका हक और अधिकार दिलाने का प्रयास करेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। जिस तरह से अभी हमने देखा कि इनकी जो टोली है, इनका जो ग्रुप है, ये अपनी यात्रा और अपने पड़ाव के बारे में पहुंच रहा है और आगामी जो इनकी दूरगामी योजना है उसको आगे भी हम इनके साथ कवरअप करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय झारखंड।